आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 7 जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक है इसके हमने एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था कि 7D जो है उसको मुकम्मल कर लिया था। आज हमने क्या करना है कि 7 चैप्टर जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपने बहुत ही केयरफुली इनको देखना है कि आपके पास किस किस्म की स्टेटमेंट हो और आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट में कह दिया है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ठीक है, जो कि क्या है, इफ 100% जो 100% है इज इक्वल टू ₹120 है, देन 120% यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये इसमें से किसके इक्वल आएगी। 120% इज इक्वल टू ₹84 है, 40% 84 है, या 20% 84 है, या 30% 84 है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपने क्या करना है कि इसको इस तरह लिख लेना है। 100% जो आपके पास है वो 120 है, तो 1% कितना होगा। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। ठीक है, अब पहली जो स्टेटमेंट यानी पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो 120% है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 120% लिखते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 100 और इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये एक 0 इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, 12 मल्टीप्लाई 12 144 आता है। इसका मतलब है ये जो आपका ऑप्शन है ये तो आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 20%। इसको चेक करते हैं। 20% इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ये इसके साथ खत्म, ये इसके साथ खत्म, 12 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ गया 24%, 24 रुपीज। तो ये वाला भी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे आपके पास 70% है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, 70% इज इक्वल टू 112 यानी कि 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। ये इसके साथ खत्म, ये इसके साथ खत्म, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14 और ये 84 रुपीज आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो आपके पास 70 वाला करेक्ट बनता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका ऑप्शन 70, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है कि इफ 75% of the pupil in a class of 40 passed in a science test, how many of them failed। ठीक है, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है ना वो आपके पास 40 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टोटल जो स्टूडेंट है वो आपके पास 40 हैं, इनमें से जो पास टू हैं वो आपके पास कितने पास टू हैं, 75% पास टू हैं और फेल्ड आपने निकालने हैं। ठीक है, अब जो पास्ट हैं इनको आपने परसेंटेज की इसके खत्म कर देते हैं। ठीक है, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 40, ये इसके साथ खत्म, 75/10 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है। 75 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 10, 75 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आपके पास आ गया 30। तो पास्ट कितने हुए हैं, 30 हुए हैं। अब फेल्ड आपने निकालने हैं कि फेल्ड कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट में से पास्ट को माइनस कर दें, यानी 40 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो 10 है, तो इस पे हमने सर्कल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका एमसीक्यू का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि द यूजुअल सेल ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्टोर, यानी एक स्टोर है उसकी जो आम सेल होती है वो कैसे होती है कि जो चोकोज होते हैं वो 80 चॉकलेट बनाते हैं, यानी कि सॉरी सेल करते हैं, जो चोकोज हैं वो 80 चॉकलेट सेल करते हैं एक दिन में। इफ द स्टोर हैज, अब ये जो स्टोर है हैज 800 चॉकलेट बनाता है, यानी कि 800 चॉकलेट का स्टॉक अपने पास रखता है, तो कितने दिन में ये इसको पूरा खत्म करेगा। यानी कि 80 चॉकलेट एक दिन में होती हैं तो 800 चॉकलेट कितने दिन में जाएंगी ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि ये कौन सा बनता है। तीसरा है डेज आपने फाइंड आउट करने हैं, जबकि चॉकलेट आपके पास गिवन है। ठीक है, 80 चॉकलेट एक दिन में बेचते हैं तो 800 चॉकलेट कितने दिनों में बेचेंगे। ठीक है, आपको मैंने कहा था जो चीज फाइंड करनी है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। अब ये आपके पास डायरेक्ट है, यानी कि चॉकलेट ज्यादा हुई है तो ज़ाहिर दिन भी ज्यादा होंगे, जब एक चीज बढ़ी है दूसरी भी बढ़ गई है तो ये डायरेक्ट में आता है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट है।
x/1 अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं देखे तो मैंने इसमें अपनी चैनल पे बहुत डिटेल से बनाए हुए हैं, जबकि इस चैप्टर पे भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपने पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद आपको ये ईजिली समझ आ जाएगी कि हमने इनके साथ क्या करना था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि इज इक्वल टू 800/80 आ गया, ये इसके साथ खत्म 80/8, तो ये आ गया 10, तो 10 डेज लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 डेज का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड क्रिकेट बैट इज ₹2000। ठीक है, एक जो सेलिंग बैट सेल हमने बैट को किया है आम नॉर्मल, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो 2000 है। ठीक है, जबकि द क्रिकेट बैट विद द ऑटोग्राफ ऑफ अ फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर सेल ₹2,40,000 है। ठीक है, अगर उस क्रिकेट बैट पर आपके पास किसी पाकिस्तानी का ऑटोग्राफ आ जाए तो उसकी प्राइस ये वाली बन जाती है। तो द न्यू प्राइस इज, अब ये जो नई प्राइस है वो इन ऑप्शन में से किसका किस टाइम का या किसके इक्वल आ रही है, ये हमने देखना है। ठीक है, 12 टाइम्स द प्राइस ऑफ ओरिजिनल बैट। अब 12 और 2000 को मल्टीप्लाई करते हैं, चौथा है। ठीक है, 12 और 2000 को मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 24,000। इसका मतलब है पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा देखते हैं, 100 टाइम्स है। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन 2 लाख बन जाता है, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा है 120। ठीक है, 120, अब 120 को करते हैं 2000 के साथ, तो ये आ गया 1,2,3,4 यानी 2,40,000। तो इसमें से जो ऑप्शन बनता है वो ये वाला है कि 120 टाइम्स, यानी ये जो ओरिजिनल ये जो अब वाली प्राइस आई है ये किसके इक्वल आती है, 120 टाइम्स ओरिजिनल प्राइस के इक्वल आती है। जो ओरिजिनल प्राइस है उसको 120 टाइम बार मल्टीप्लाई किया जाए, देन आपके पास 2,40,000 रुपीज आते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन 3 आता है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्या करते हैं, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि पिज़्ज़ा जो पैलेस है, सॉल्ट यानी जो पिज़्ज़ा पैलेस है उसने उसके जो पिज़्ज़े को बेचा है यानी कि 24,000 वर्थ ऑफ पिज़्ज़ा इन 2 days। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज पिज़्ज़ाज वाज 20,000। द प्रॉफिट परसेंटेज वाज, यानी कि सेलिंग प्राइस उन्होंने गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलिंग प्राइस देखें क्या है, इसके पास सेलिंग प्राइस 20,000 है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 20,000, जबकि सॉरी कॉस्ट प्राइस, जबकि सेलिंग प्राइस आपके पास 24,000 है। ठीक है, अब देखें कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस ज्यादा है, तो कम में लिया था ज्यादा में बेचा। जिस तरह का ये पेन है, ठीक है, ये पेन ये मैंने 10 रुपए का लिया है और 15 में बेचा है, तो मैंने 5 रुपए ज्यादा में बेचा, तो ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्राइस इसका हम यहाँ लिख लेते हैं 24,000 और कॉस्ट प्राइस 20,000। ठीक है, तो 4,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है 4,000, कॉस्ट प्राइस इसकी आ जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये 2 0 तो इसके साथ कट गए, ये 2 0 इसके साथ कट गए, तो 40 डिवाइड बाय 20, तो ये आ गया 20%। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास कितना है, 20% है। ठीक है, हाँ जी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इन द अबव प्रॉब्लम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसके जरिए हमने ये देखना है कि इन दोनों कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की रेशो क्या बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, देखें कॉस्ट प्राइस है 6 वाला कर रहे हैं और सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 20,000 है जबकि सेल प्राइस 24,000 है। ठीक है, तो ये 3 0 कट गए, 20 और 24 रह गया, रेशो 24, तो 4 के टेबल से इसको कट कर देते हैं, 4 5 और 4 6 5 रेशो 6। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास 5 रेशो 6 आ रही है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको अपने काम में मदद दे रही हैं, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक वो ये पहुँच सके। और एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू आपके पास 60 है
परसेंटेज जो चेंज है वो कितना है 25% लेस है, ठीक है, यानी 25% लेस, 60 का 25% लेस हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू लेफ्ट टू पीछे रहेगी, वो कितनी 75, यानी कि 100 में से अगर 100 में से मैं 25 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना रह जाएगा, ये 5 और ये 75% रह गया, ठीक है। 75% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये वाली आ जाती है, ठीक है। परसेंटेज को खत्म करेंगे तो 75/100 लगा देंगे और फाइनल वैल्यू क्या होगी, 60 का ये 75% आ रहा है तो हम इसकी निकाल लेते हैं फाइनल वैल्यू, मतलब कि गिवन टेबल आपके पास करेक्ट है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नॉट करेक्ट, तो ये गलत है, ये आपके पास टेबल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 25/100, जबकि यहाँ पर 75/100 है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। फाइनल वैल्यू इज 35 और फाइनल वैल्यू इज या फाइनल वैल्यू इज 45। अब आप क्या करें कि 60, ठीक है, 60 × 75/100 इसको सॉल्व कर लें, तो ये 6 × 75/10 आ गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 75 / 10, तो आंसर आ गया 45, यानी कि जो फाइनल वैल्यू आपके पास आ रही है, फाइनल वैल्यू वो आपके पास क्या आ रही है, 45 आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका है कि डेविड पेज बैक हिज लोन ऑफ ₹1000, ठीक है। जो डेविड ने पे किया था, पे बैक हिज लोन, यानी कि उसने अपना लोन वापस किया है ₹1000, बोरोड एट 10% पर अन सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ही विल पे बैक, जबकि उसने कितना वापस करना था, 1100 रुपया वापस करना है, एट द एंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में उसने 1100 वापस करना है वो देखना था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो इसने लोन लिया है, यानी कि जो इसने वापस किया है लोन, वो प्रिंसिपल है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना था हमारे पास 10%, ठीक है। टाइम आपने फाइंड आउट करना है और आई आपके पास कितना होगा ये आपने देखना है, यानी कि 11,000 है, इसमें से देखना है आपके पास क्या है। तो 1100 है, इसमें से 1000 को आप माइनस कर दें तो सिर्फ 100 रह जाएगा, तो आई आपके पास 100 रह गया, ठीक है। मतलब कि टोटल आपके पास जो वापस होने वाली रकम है वो ये वाली है और इतनी वापस हो चुकी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो बाकी रह जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट रह जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगाते हैं, आई इज इक्वल टू PRNT डिवाइडेड बाय 100, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई R और T निकालना है। आई की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है, और यहाँ पर भी 100 है, P की वैल्यू 1000 है, जबकि R की वैल्यू 10 है, तो एक 0 इसके साथ खत्म हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया, ये इसके साथ, तो T की वैल्यू आ गई 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर आपके पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट MCQ सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि लोन कैन बी गिवन, ठीक है, लोन कैन बी गिवन फॉर लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। जो लोन होता है यानी बैंक वाले दे रहे होते हैं, कैन बी गिवन फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा, तो ये आपके पास ट्रू है, नॉट लेस देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर या एग्जैक्टली 1 ईयर, तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये वाली चीज ट्रू हो गई। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक जो आप मैं समझना चाहती हूँ तो मुझे आपने फेसबुक पे या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इस तरह इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास कॉन्सेप्ट बेस पे थे, पेपर में इनके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इनका पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लेना है। और अगर आपको अभी तक इन चीज़ों का नहीं पता तो मैंने पूरा चैप्टर पे वीडियो बना दी है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, देन आपने MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है।